नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 8-8 लाख। ऊना के मवाह कोहला में 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर, ऊना और चंबा के 4 युवकों की मौत। हिमखंड गिरने से फंसे 60 यात्री बचाए, 24 घंटे बाद खुला मनाली केलांग एनएच। कल से मौसम खराब, परसों बारिश बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। धर्मशाला और मैक्लोडगंज रोपवे का शुभारंभ, 207 करोड़ के प्रोजेक्ट का सीएम ने किया लोकार्पण। युद्धपोत विस्फोट में हमीरपुर के 60वीं का जवान भी शहीद, नेवी में सेवाएं देते हुए आया देश के नाम। पे बैंड मसले पर पुलिस कर्मियों के समर्थन में उतरा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। संक्रमण के बीच समारोह, शादियों से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार और पुलिस द्वारा नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लाख दावे किए जाते हों, लेकिन सच ये है कि नशा माफिया गांव-गांव तक अपनी जड़ें पसार चुका है। जिला मंडी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की इस मुहिम की पोल खुल गई है। जिला मंडी के सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है। अब तक उपमंडल के सलापड़ में 3 और कांगू में 2 व्यक्तियों की जहरीली शराब पीने से मौत होने की पुष्टि हुई है। इस मामले का पता चलते ही एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ साथ एक्साइज विभाग और सुंदरनगर पुलिस कर्मियों द्वारा क्षेत्र के एक शराब ठेके को भी सील किया गया है और सैंपल भी जांच के लिए भरे गए हैं। वहीं NH 21 किनारे भी खाई की तरफ शराब की खाली पेटियां पुलिस ने बरामद की हैं और छानबीन अमल में लाई जा रही है। मेरा नाम विनोद ठाकुर है और मेरे चाचा जी की शराब पीने के कारण डेथ हो गई है। और जो हमारे गांव में सलापड़ में अवैध तरीके से जो शराब बेच रहे हैं वो बहुत हर दुकानों में शराब मिल रहा है। मैं रोशनलाल, प्रधान ग्राम पंचायत कांगू। आज मुझे सुबह ही जानकारी मिली 4 बजे करीब हमारी पंचायत से, कालाराम जी सन ऑफ सौजूराम कि इनकी तबीयत खराब हो रही है। हम मौके पे गए तो हमने पाया कि ये इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इनके घर से जानकारी मिली, एक दिन पहले सलापड़ की तरफ गए थे, जहाँ की सलापड़ में जो दूसरी 100 में 2 नंबर की जो शराब बिक्री है वो उसको लेके आए हुए और वहाँ पे शराब पी और 7 बोतल लेके आए हुए। और जब सुबह हम इनके घर गए तो हमने इनको मृत घोषित पाया। तो सलापड़ का जैसे हमने सुबह फोन किया और सुबह एक हमने गाड़ी पाई, जो उसका नंबर नहीं देख पाया, जो नीचे को पेटियां फेंक रहे थे, वो भी हमने पुलिस को बता दिया कि यहाँ जैसे शराब की पेटियां फेंकी और मौके पे पहुंच गए थे, वो छानबीन कर रहे हैं। उधर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के मामले में हिमाचल सरकार ने पीड़ित परिवार को 8-8 लाख की राशि देने की घोषणा की है। इसमें 4 लाख सरकार और 4 लाख की राशि जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। वहीं मौके पर पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार की फौरी राहत राशि जारी की है। ये बात भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कही। हिमाचल में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की जान चलेगी। इनमें से 2 ऊना और 2 युवक चंबा के रहने वाले थे। रूह कंपा देने वाले हादसे ने सभी को झकझोर करके रख दिया है। मुबारकपुर ऊना मुख्य सड़क के अंतर्गत मवा कोहला में 4 युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मवा कोहला में रेलवे के ओवरहेड ब्रिज के समीप ये घटना हुई है, जिसमें 2 बाइक्स की आमने सामने भीषण टक्कर हुई और दोनों बाइक्स पर सवार 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 3 युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक की CHC दौलतपुर चौक में मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनीष कुमार उम्र 22 वर्ष, अभि कुमार 21 वर्ष निवासी गोंदपुर बनेहड़ा और हुगत राम व नार सिंह निवासी चंबा के रूप में हुई है। पुलिस चौकी दौलतपुर चौक से ASI अशोक कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौल स्पीति की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कई स्थानों पर हिमखंड गिरने की संभावना बनी हुई है। ऐसे एक हादसे में करीब 60 लोग बीच रास्ते में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मूलिंग और रोपसंग नाला में मंगलवार को हिमखंड गिरने के कारण फंसे लगभग 60 यात्रियों को आज रेस्क्यू कर लिया गया है। मंगलवार रात लगभग 12 बजे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी यात्री केलांग पहुंचाए गए। इस रेस्क्यू अभियान को लाहौल स्पीति पुलिस और सीमा सड़क संगठन की टीमों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। वहीं आज दोपहर को करीब 24 घंटे बाद मनाली केलांग नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल हो गया है। मनाली केलांग सड़क मार्ग पर रोपसंग नाला और मूलिंग नाला में हिमखंड गिरने के कारण यातायात ठप हो गया था। रेस्क्यू किए गए लोगों में 35 पुरुष, 19 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार करवट बदली है। ऐसे में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि 24 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। आइए देखते हैं वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर अभी तीखे ही रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 24 जनवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। बारिश बर्फबारी की वजह से राज्य में पारा गिरेगा और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 21 से 24 तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। 20 जनवरी को मध्यम ऊंचाई व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। 21 से 24 जनवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश व बर्फबारी का दौर चल सकता है। इस दौरान मैदानी भागों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हिमपात का अनुमान है। 22 जनवरी को मैदानों में गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और पर्वतीय हिस्सों में भारी हिमपात का येलो अलर्ट रहेगा। चुनावी साल में प्रदेश में कई बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटनों शिलान्यासों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब धर्मशाला मैक्लोडगंज रज्जू मार्ग जनता के नाम कर दिया गया है। 207 करोड़ की लागत से निर्मित इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को धर्मशाला में कांगड़ा घाटी की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे परियोजना का लोकार्पण किया। धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाले 1.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण 207 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस रोपवे का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के रूप में DFBOT मोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। ये रोपवे 1 घंटे में 1000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा और ट्रॉली को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में कुल 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें 10 टावर और 2 स्टेशन हैं। एक तरफ से जाने के 500 रुपए खर्च करने होंगे। 5 मिनट में सफर तय होगा। शुरुआती दौर में इसे दिन में ही चलाया जाएगा। और इसके साथ साथ में धर्मशाला की प्रकृति नेचर वो बहुत ही सुंदर है। वो भी बहुत बड़ा एक आकर्षण का कारण है। धौलाधार और उसके साथ साथ यहाँ की जो खुली वादी है। हम इन सारी चीज़ों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारी नॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जानी पहचानी, उनको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उस दृष्टि से आज एक बहुत बेहतरीन ये शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफल एक प्रयास जो है टूरिज्म को हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करने की दृष्टि से होगा। और इसके चलते चलते हम और जगह भी, हम मंडी में भी एक रोपवे लगा रहे हैं। बिजली महादेव का रोपवे की प्रोसेस हमारे आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ में रोहतांग के लिए भी रोपवे की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। वीर भूमि के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश के हजारों जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वे नाम है बड़सर उपमंडल के सुरेंद्र डटवालिया का। वे INS रणवीर पर तैनात थे और मंगलवार को नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड में विस्फोट के दौरान वे शहीद हो गए। नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड में हुए विस्फोट में शहीद हुए नौसैनिकों में हिमाचल प्रदेश के बड़सर उपमंडल के सटवी गांव का जवान भी शामिल है। INS रणवीर के इस इंटरनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट होने से 3 जवानों की जान चली गई। इनमें सटवी गांव का 43 वर्षीय जवान सुरेंद्र डटवालिया भी एक है। शहीद की पार्थिव देह गुरुवार को पैतृक गांव पहुंच सकती है।
ब्लास्ट में शहीद होने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में मातम पसर गया है तथा परिजनों की आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। शहीद अपने पीछे माता, पत्नी एवं 2 नन्ही बेटियां छोड़ गया है। सुरेंद्र पिछले लगभग 30 वर्षों से भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शहीद की पार्थिव देह गुरुवार शाम को गांव पहुंचेगी। इसकी पुष्टि एसडीएम बड़सर शशिपाल शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि आईएनएस रणवीर, जो कि पूर्वी तट पर तैनात रहने वाले युद्ध पोत हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है और विस्फोट में सफी गांव का जवान शहीद हो गया है। हाल ही में कई कर्मचारी संघों और अन्य संगठनों ने हक पाने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली पुलिस भी इसी श्रेणी में शामिल है। पे बैंड और वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर पुलिस कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में उनके इस मांग को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने पुलिस कांस्टेबल द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में अनुशासित तरीके से चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने पुलिस कर्मियों का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार को शीघ्र पुलिस दल की वेतनमान व ग्रेड पे से जुड़ी इस मांग को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लेना चाहिए। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि यह कैसे सही ठहराया जा सकता है कि प्रदेश सरकार पुलिस बल के कर्मचारियों के साथ भेदभाव वाली दोहरी नीति अपनाकर इस वर्ग के वेतनमान और ग्रेड पे के निर्धारण में अलग नियम बनाए गए हैं। विनोद कुमार ने कहा कि जब प्रदेश में दूसरे वर्ग के कर्मचारियों की सेवाओं की नियमितीकरण अवधि 2 वर्ष हो और 2 साल के बाद वेतनमान में अगला उच्च ग्रेड पे दिया जा रहा है, तो इस नीति और नियमों को पुलिस कर्मियों पर भी लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ बंदिशें लगाई हैं। इसके चलते कोविड काल में शादी, धार्मिक और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए अनुमति ऑनलाइन ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शादी, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया है। इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति ऑनलाइन ली जा सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से इवेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में आवेदनों का आंकड़ा पिछले 6 जनवरी से लेकर अब तक कुल 1071 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा आवेदन कांगड़ा और हमीरपुर जिला से आए हैं। कांगड़ा जिला से 247 आवेदन और हमीरपुर जिला से कुल 221 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला से अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। इस दौरान शादियों के लिए सिर्फ 17 आवेदन आए हैं, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 456 और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 246 लोगों के आवेदन आए हैं। बाकी बचे आवेदन अकादमिक, अंतिम संस्कार, मनोरंजन, खेल कूद और अन्य श्रेणियों के लिए आए हैं। और अब चलते करसोग में सरकारी स्कूल के क्लर्क से पकड़ी 5.5 किलो चरस। मंडी से आई टीम ने दबोचा आरोपी। शिमला के जैसी झूला में मछली पकड़ते वक्त विस्फोट, एक की मौत, दूसरा घायल। कांगड़ा की कृषि सहकारी सभा में घोटाला, 13,30,000 के गबन का आरोप। और सिरमौर के शिलाई में 20,000 की रिश्वत लेते प्रधान गिरफ्तार। विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।